अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी या फ्रेंड, और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। ठहरने की वजह से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। पुणे में पैदा हुआ अरुण खेतरपाल बचपन से ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। उसके पिता खुद एक डॉक्टर थे, लेकिन वो भी अपने समय में एक आर्मी ऑफिसर बनने की चाह रखते थे, पर मेडिकल कंडीशंस की वजह से उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद ही उन्होंने ठान लिया कि उनका बेटा पूरा करेगा उनकी ये इच्छा। और अरुण खेतरपाल ने भी खुशी खुशी पिता की इस इच्छा को स्वीकार किया और ठान लिया कि वो बनेगा नेक्स्ट बड़ा आर्मी ऑफिसर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आपको मिलेगी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ी हर सनसनीखेज खबर, वो भी सबसे पहले। साल 1965 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद साल 1971 में अरुण खेतरपाल के सामने उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया, जब उसे इंडो पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई करनी थी। अब पाकिस्तान के पास उस समय काफी ज्यादा वेपन्स और कैजुअलिटीज हुआ करती थी, जबकि इंडिया के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं था। पाकिस्तान ने एक साथ इंडिया के कई सारे सेक्टर्स पर हमला कर दिया, और हालांकि इंडिया के हर सेक्टर को ही भारी नुकसान हुआ, लेकिन जलपाल नाम का एक सेक्टर था जिसपे पाकिस्तान का मेजॉरिटी इफेक्ट दिखा। अब इसीलिए अरुण खेतरपाल अपने सेक्टर को छोड़कर जलपाल में आ गया और उसने पाकिस्तान आर्मी का डटकर मुकाबला किया। उसने अकेले ही पाकिस्तानी आर्मी के तीन टैंक ध्वस्त कर दिए, और वो बड़ी आसानी से पाकिस्तानी आर्मी को पीछे धकेलने में कामयाब हो ही रहा था कि तभी पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी ही चालाकी से पीछे से उसके अपने सेक्टर पर हमला किया। अब जैसे ही अरुण खेतरपाल को ये पता चला, वो भागकर अपने सेक्टर पहुंचा, लेकिन उसके सेक्टर पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा देर हो गई थी और उसके सेक्टर में ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की पाकिस्तान आर्मी को वापस पीछे धकेलने की, लेकिन इस बार वो नाकामयाब हो गया। उसने बड़ी ही मुश्किल से एनिमी के 2 टैंक तो ध्वस्त कर दिए, लेकिन जैसे ही वो अपने तीसरे टैंक में सवार हुआ, वैसे ही पाकिस्तान आर्मी ने उस पर हमला कर दिया और उसका टैंक भी ध्वस्त हो गया, और इसके साथ ही अरुण खेतरपाल की भी मौत हो गई। उस समय जैसे बैटलफील्ड पर पूरे 5 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया था और लोगों को लगा जैसे उनके दिल का एक टुकड़ा चला गया है। तो दोस्तों, ये थी अरुण खेतरपाल की कहानी। बता दें कि अरुण खेतरपाल की मौत के बाद भारत सरकार ने उसे परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया और उसके लिए एक समाधि भी बनवाई। ऐसा पॉसिबल है कि आने वाली मूवी सोल्जर पार्ट 2 में ऐसे ही किसी ब्रेव इंडियन सोल्जर की कहानी दिखाई जाए। कुछ समय पहले रिलीज हुई मूवी शेरशाह में भी विक्रम बत्रा की कहानी दिखाई गई थी, और इस बार ऐसा पॉसिबल है कि हमें अरुण खेतरपाल की कहानी सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई जाए। दोस्तों, आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को।